दूसरे जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले. ओके, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज born in the Kolhapur in Maharashtra in 1866. He was the professor of history and economic at Ferguson कॉलेज इन पुणे. फ्रेग्यूसन यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो कोल्हापुर में बॉर्न हुए और एक महाराष्ट्र में कोल्हापुर में बॉर्न हुए 1866 में, और वो हिस्ट्री और इकोनॉमिक के प्रोफेसर थे फर्ग्यूसन कॉलेज ऑफ पुणे में. ही वॉज द इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ जस्टिस एम.जी. रानडे. मीन्स वो एम.जी. रानडे के जो भी आइडियाज थे उससे इन्फ्लुएंस हुए, एंड ही जॉइन द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंडेड बाय द जस्टिस रानडे. और उन्होंने ये जस्टिस रानडे द्वारा फॉर्म की गई सोसाइटी जो थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी उसको ज्वाइन किया. ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी ही वेंट टू द इंग्लैंड टू प्रोपोगेट इंडियंस व्यूज बिफोर द वेलवे कमीशन. मीन्स इस सोसाइटी के बिहाफ में वो इंग्लैंड गए, वहां पे जाके वो वेलबी कमीशन के सामने वो उनके व्यूज रखने के लिए. ही वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ CIE यानी कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, उनको वो टाइटल दिया गया. गोखले बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ही पॉपुलर लीडर बने. ही प्रिसाइड्स ओवर द वाराणसी सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1905. मीन्स उन्होंने वाराणसी के सेशन को उन्होंने प्रिसाइड्स किया था. हैविंग फेथ इन ब्रिटिश लिबरलिज्म ही सेड. मीन्स ब्रिटिश लिबरलिज्म में उनको बहुत ये था, इसलिए उन्होंने कहा था द गोल ऑफ द कांग्रेस शुड बी अटेनमेंट ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिमिलर टू दैट विच एग्जिस्ट इन द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. मीन्स उनका भी कहना यही था, जैसे उन्होंने कहा था कि सेल्फ गवर्निंग कंट्रीज हो इंडिया की जैसे ब्रिटिश एम्पायर में है. ओके, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन persuaded the British for reforms. Gokhale favored the use of constitutional means to achieve his goal. Means constitution means है वो अपने goals को पाना. He opposed the policies of the British government whenever necessary. Means वो जब भी चाहे तभी उसको oppose कर सकते थे. He criticized the government on issue such as. मीन्स कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसपे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को. ये है इंकरिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन द इंग्लैंड आर्मी. यानी इंग्लैंड आर्मी पे जितने भी ह्यूज एक्सपेंसेस होते थे उसके बारे में उन्होंने क्रिटिसाइज किया. अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई पोस्टेस. यानी हाई पोस्ट पे अपॉइंटमेंट के लिए जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उस पर भी उन्होंने अपोजिशन किया. इम्पोजिंग प्रोडक्शन टैक्स ऑन कॉटन. यानी कॉटन पे जो प्रोडक्शन टैक्स लगाया जाता था उस पे भी उन्होंने अपोज किया. ही मेड द स्ट्रॉन्ग प्ली ऑफ द रिफॉर्म्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स. यानी उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल और जुडिशरी को अलग अलग करने का उन्होंने ये भी दिया, रिफॉर्म करने का. He played a important role in passage of Minto Morley reforms. Means उन्होंने ये जो Minto Morley reforms में उनका बहुत important रोल है. He also served as a member of Indian Public Service Commission and urged it to the increase the share of Indian in a high services. Means उन्होंने मेंबर ऑफ इंडियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन में भी पार्ट है और उन्होंने उधर ये भी उन्होंने मांग की थी कि इसमें इंडियंस का शेयर ज्यादा हो, हायर सर्विसेज पे इंडियंस का शेयर ज्यादा हो. ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंग्लैंड ही ट्राई टू परस्यू द ब्रिटिश स्टेटमेंट नॉट टू गिव इफेक्ट टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल. मीन्स उनकी जो विजिट जो थी इंग्लैंड में तभी उन्होंने कि ये ट्राई किया था कि वो लोग ब्रिटिश स्टेटमेंट नॉट टू गिव इफेक्ट यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल में किसी भी तरह का वो कोई ये न करे. सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. गोखले सेट अप द सर्वेंट्स
of Indian society in 1905. The main aim of the society was to train national leaders who would dedicated themselves to the services of the Indian. यानी ये जो उन्होंने जो सोसाइटी स्टार्ट की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, उनका मेन एम क्या था कि जो भी लोग इंडिया के लिए अपने आप को डेडिकेट करने के लिए तैयार है उनको ट्रेन करना. Some of the important members of the society were Srinivas Shastri and Hridaynath Konzru. ये उनके मेंबर्स थे. रोल एज अ मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो in 1902 गोखले became the member of the imperial legislative council. यानी 1902 में वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने. ओके, ही प्लेडेड in the council of reduction in the salt duty, means salt duty में reduction में क्या किया, and the abolition of the excise duty on the cotton goods. यानी cotton goods पे जो भी excise duty है उसको पूरी तरह से खत्म. he relentless effort lead to the reduction in the toll tax, और उनके efforts से toll tax भी कम हो गया. He tried to introduce the bill with the view of make a primary education compulsory. मीन्स उन्होंने एक बिल पास किया था जिसका काम था कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दिया जाए कि सभी के लिए. बट ही कुडंट अचीव मच सक्सेस इन इट, लेकिन उनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिला. बीइंग एन इकोनॉमिक्स, ही डिमांडेड द रेडिकल चेंज इन द fiscal policy and better jobs for the education middle class. यानी एज अ इकोनॉमिक्स उन्होंने डिमांड किया था कि एक चेंज हो, एक रेडिकल चेंज हो कि फिजिकल पॉलिसीज में कि बेटर जॉब्स मिले एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस को. ओके, ही इम्प्रेस्ड अपॉन द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू, और उन्होंने गवर्नमेंट पे ये भी डाला कि लैंड रेवेन्यू भी कम कर दी जाए. तो ये थे वर्क गोखले के. अब इसके आगे हम गोखले एंड गांधी जी के क्या हुआ था. गोखले वेंट टू साउथ अफ्रीका वेयर ही हेल्प द गांधी जी इन हिज फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. यानी गोखले साउथ अफ्रीका गए, तब उन्होंने गांधी जी में उस दौरान जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो जो फाइट चल रही थी उसमें उन्होंने हेल्प की. The credit of the persuading Gandhiji to return to India and join Indian public life also goes to Gokhale. मीन्स गांधी जी कैसे वापस आके उन्होंने ये जो इसको इन सबको ज्वाइन किया इंडियन पब्लिक लाइफ को, तो ये सब क्रेडिट जाता है गोखले को. इनफैक्ट गांधी जी एक्सेप्टेड गोखले एज हिज पॉलिटिकल मेंटोर, और गांधी जी ने गोखले को अपने पॉलिटिकल मेंटोर के तौर पे एक्सेप्ट किया था. गोखले डाइड ऑन द February 15, 1915 व्हेन हिज पॉपुलैरिटी वाज एट इट्स पीक. मीन्स वो एकदम पॉपुलर हो गए थे, पीक पे थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, तभी वो February 15, 1915 को डेथ हो गई उनकी.